जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग जो डेली जीके जीएस सीरीज चल रहा है उसमें डे 7 यानी इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया और प्लेलिस्ट में पहले से भी वीडियो उपलब्ध है, तो आप उसे देखिए, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसमें जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन को पिक कर दिया गया 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और यह मुख्य रूप से जो वॉल्यूम 3 है ना ज्ञान बिंदु सर का, तो उसमें जो रोशन आनंद सर जो उसमें क्वेश्चन बैंक समाहित किया गया। तो 17/12/2023 में जो दरोगा का एग्जाम शिफ्ट 1 में हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 73 से 100 तक लिया गया और शिफ्ट 2 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक लिया गया, 71 से सॉरी, तो 1 से 37 तक लिया गया। तो यानी अराउंड मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन इधर, 37 क्वेश्चन इधर, मतलब 67 क्वेश्चन है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना उससे भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव उसमें से पिक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो अगर अगर आपके पास, हम तो यही कहेंगे कि वो बुक खरीद लीजिए और एक बार उस बुक से, जब हम ये वीडियो देखने से पहले एक बार उस बुक से आप बना लीजिए, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको फायदा ये होगा कि आप अधिक से अधिक जो है ना क्वेश्चन सही करेंगे, तो उसमें जो तैयार जो किया हुआ है ना आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा कौन सा है? तो यह है से लो बाइओस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में इसका वर्णन किया गया है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या लसिका के द्वारा। अगला देखते हैं, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है? तो इसमें मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा इसका स्कंदन प्रक्रिया से स्वच्छ करती है। कॉपर क्षीरन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो कॉपर मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मुक्त करता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। आप भी आंसर देते चलिए। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षोभ को हम लोग क्या कहते हैं? नवीन है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला है, मैथ इसमें आ गया है, तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा। उसी पहले उस बुक से आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिए कम से कम, उसके बाद यहाँ पे सीट मारिएगा ना, तो आपको खूब फायदा होगा, हम बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जल्दी हम मैथ का सीरीज लाएंगे, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 60,000। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसके रचनाकार कौन थे? तो हरिसेन थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और वे सही विकल्प को चुनिए। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? तो कुष्ठ रोग है और टिटनस, ये जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय भुगतान संतुलन का संकट आ गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रीनलिन को कहते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भावनगर। कहाँ पे है? गुजरात में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो यह 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 7 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं दिगंशीय प्रक्षेप। दिगंशीय प्रक्षेप जिसको एजीमुथल प्रक्षेप में केंद्र से दिशाएं सही दिखाई जाती है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो यह कौन सा है? तो भारत और नेपाल सीमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MSP 0.1 है तो गुणक का मान क्या होगा? इसका जो गुणक का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। गुणक का मान बराबर क्या होता है? इसका अगर सूत्र की बात करें तो 1/1 माइनस MSP हो जाता है, MSP। तो ये फार्मूला लगाइएगा तो इसका आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं, यह फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो जल्दी हम लोग मैथ सीरीज एक करके लाएंगे, हालांकि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप देखिए उसमें। यह नहीं देखिए क्वेश्चन कब के हैं, क्वेश्चन आगामी एग्जाम जो सारे पूछे गए हैं ना उसी सब क्वेश्चन को पिक किया गया है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम जल्द ही 20 क्वेश्चन का मैथ और रीजनिंग सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग जितने सारे एग्जाम बिहार में हुए हैं उनमें जो पूछे गए हैं उनको संकलित करके करा देंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला हम देखते हैं, अगला जो इसमें आंसर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 64 रुपया 10 पैसा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं कि जनता होना चाहिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं कि नगर निगम द्वारा मनोनीत होते हैं कि स्थानीय समिति द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सर जॉन सॉड के दिशा निर्देश में शुरू किया। ध्वनि का
वेग सबसे तेज होता है किसमें? सबसे तेज की बात करें, सबसे तेज ध्वनि का वेग होता है स्टील में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे अपनाया गया। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? जैसे नहीं वाला क्वेश्चन है तो गोला मार लिए, तो नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो बेगूसराय को छोड़ करके सभी है। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार किया गया है? तो इसमें जो है CSIR तैयार किया गया है। करंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे डेली जीके, हमारे जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डेली जीके GS सीरीज करके चलाया जाता है। लगभग 7 मिनट के आसपास का वीडियो है। उसमें जितने सारे कंटेंट जो कि डेली हाल ही के रोजाना चर्चाओं में रहते हैं, उन पर आधारित जितने बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सब प्रश्नों के संकलन करके 40 प्रश्नों की एक सीरीज चलाई गई है। आप उसे देखिए, 100% एग्जाम में आपको अधिकतर प्रश्न यहीं से छपते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किया गया। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो यह 1849 में हुआ था विलय। अगला देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट। देखिए चूंकि इंग्लिश भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉइस है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, इस वॉइस का, नरेशन वॉइस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? को दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस की तथा मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? अपना पहला खिताब की बात करें तो किसके द्वारा जीता गया? यूकी भांबरी के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो कौन सा जैव मंडल है? तो कोल्ड डिजर्ट है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, 2011 की जनगणना की बात किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा था? तो इसमें 1106 व्यक्ति बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य मतलब विनिमय का माध्यम भी होता है और मूल्य का मापक भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो इसमें उत्पादन साधन कौन सा है? तो श्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 हेक्टेयर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। समग्र मांग कितनी होती है? तो इसमें जो है तो आपका मुख्य रूप से C+I। C मतलब होता है कंजम्पशन और I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यह दोनों होती है। मतलब हम कहें तो मांग बराबर क्या होता है? उपभोग प्लस निवेश। उपभोग प्लस निवेश, ऑप्शन नंबर डी C+I। अगला हम देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो यह जो है हिंदी सेक्शन से है, तो इसके लिए क्या है? तो जनश्रुति है। ऑप्शन नंबर डी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ब्राउनो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राउनो में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? कम से कम कितनी है? न्यूनतम तो 40 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तैरते हुए द्वीप की झील है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? तो यह मणिपुर में है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? जमुई जिला। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो अभंग में संकलित किनका है? तो संत तुकाराम साहब का है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा नाइलॉन। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिकाओं में प्रवेश किया। क्योंकि प्रवेश किया प्रथम विश्व युद्ध? क्योंकि उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित कर लिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व थी? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ थी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए जो है मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी ज्यादा हानिकारक है। अगला फिर मैथ सेक्शन से प्रश्न आ गया, तो आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 168.4। अगर आप जो है BPSC की तैयारी कर रहे हैं या BSSC की तैयारी कर रहे हैं या सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या BSO की तैयारी कर रहे हैं या ASO की तैयारी कर रहे हैं या AEDO की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यह कंटेंट आपके लिए उपयोगी होगा। हम तो यही कहेंगे, आपको लगभग 20 मिनट के अंदर में अगर आप देखते हैं स्पीड में, पहले किताब कम से कम ये सब प्रकार के जितने सारे बिहार में एग्जाम है वो किताब आपके पास होनी चाहिए।
तो इससे ये फायदा होगा, एक बार आप उससे देख लीजिए, उससे बना लीजिए, उसके बाद रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप देखिए। 10 मिनट में पूरा आपका रिवीजन एक सेट कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो एक सेट के साथ साथ उसका पूरा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो यह आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और यही आपकी सफलताओं में यही बदलेगा, यही सफलताओं का परिणाम सुनिश्चित करेगा। अगला देखते हैं, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगर अवसर की समानता की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 16 है। फ्रांस का शासक लुई, फ्रांस का शासक ने फ्रांस का शासक जो था वह लुई 16वां किस राजवंश से था। अगर इसके राजवंश की हम लोग बात करें तो यह कौन सा, बेरबोन राजवंश से था। अगला ऑप्शन नंबर सी, रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा 50C, किसका पता लगाते हैं, तो स्वाद का पता लगाते हैं। रस संवेदी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तत्व प्रतीक की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है। सेंटियागो की राजधानी कहाँ है। सेंटियागो राजधानी है किसकी, यह है चिली की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो की बात करें तो इसका प्रभाव कौन नहीं है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो सबसे कम साक्षरता दर है पूर्णिया का। दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होता है, तो दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल कहलाता है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कालाशोक का संबंध किस राजवंश से था, तो शिशुनाग वंश से था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट किला हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कक्ष की बात करें तो 4 कक्ष होते हैं। अकबर की राजधानी कहाँ थी, अकबर की राजधानी कहाँ पे थी बताइए, फतेहपुर सीकरी, आगरा अकबर थी। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। तटीय राज्य की बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है। मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी। पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी के क्वथनांक की बात करें तो कितना है, 100 डिग्री सी पानी का क्वथनांक होता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है, डेम्ब्रॉन के ब्रिज है। डेम्ब्रॉन के ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो मुख्य क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है, तो सेवा मुख्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा। राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा रचा गया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा है, तो वह रूस है। अगला प्रश्न, बैंकिंग क्षेत्र में NPA का अर्थ क्या होता है। NPA का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, जो 90 दिनों से अगर बकाया ऋण हो जाता है तो उसे NPA में शामिल कर लिया जाता है। तो उसका यूज, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से अगर पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो कौन सा वायुसेना का प्रतीक चिन्ह, तो गरुड़ है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो कौन सा है, टोक्यो, जो कहाँ पे है, जापान में है। यह 2026 में भी वही है। और भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया। अब इसका जगह नीति आयोग ने ले लिया है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, तो 8 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रथम घोषणा पत्र कहाँ जारी हुआ। प्रथम घोषणा पत्र की बात करें कहाँ जारी किया गया, तो मेरठ में जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है। किसके द्वारा विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, तो किया जाता है बाजार बल के द्वारा। बाजार में मांग आपूर्ति किस प्रकार का फ्लोटिंग है उसी से किया जाता है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग की बात करें, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय मुख्य रूप से कहाँ है, तो जेनेवा में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रीन GDP का अर्थ क्या होता है। ग्रीन GDP की बात करें तो इसका अर्थ होता है पर्यावरण स्थिरता को शामिल GDP है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आर्कटिक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आर्कटिक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अगर होना चाहिए, तो एशिया होना चाहिए, आर्कटिक ने। अगला देखते हैं,
भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा की कार्यकाल देखें तो वह लोकसभा कितना है? 5 वर्ष है। अगला प्रश्न, सूर्य की आयु लगभग कितनी है? सूर्य की आयु निर्धारित किया गया है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय को माना जाता है? तो चंद्रगुप्त के समय को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी मासिनराम जो मेघालय में है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में हुई। मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्र 23 जोड़े हैं, यानी 46। मतलब अगर कितनी है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर मारिएगा 23 जोड़े और 46 दोनों है, तो 23 जोड़े मारिएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है? हॉकी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है? संघीय व्यवस्था का आधार मुख्य रूप से 7वीं अनुसूची में है, जिसमें कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से डेली जीके सीरीज के अंतर्गत यह आज का डे 7 का जीके जीएस कंप्लीट कर दिया गया है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करिए, ताकि मैं और मेरी जो पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम है आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराएं। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना।